धनतेरस की पवित्र कथा। जब पृथ्वी पर सत्य, धर्म और भक्ति का युग था, तब देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। एक बार सभी देवता अत्यंत दुर्बल हो गए। उनकी शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। देवता दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, असुरों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हमारी शक्ति समाप्त हो गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, भय मत करो। शक्ति पुनः प्राप्त करने का एक उपाय है, तुम असुरों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करो। उस मंथन से अमृत निकलेगा जो तुम्हें अमर और शक्तिशाली बना देगा। देवता और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग किया। जब मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला, जिससे सृष्टि कांप उठी। उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, तभी वे नीलकंठ कहलाए। विष के बाद एक एक करके अनेक अमूल्य रत्न निकले, लक्ष्मी जी, कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष और अनेक दिव्य वस्तुएं। और फिर मंथन के अंत में समुद्र से निकले एक चमचमाते तेजस्वी पुरुष। उनके हाथ में एक स्वर्ण कलश था जिसमें अमृत था। वे अत्यंत सुंदर, तेजोमय और करुणामयी थे। सभी देवताओं ने देखा कि यह कोई साधारण देव नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं, भगवान धन्वंतरी। उनके हाथ में अमृत का कलश देखकर सारे देवता प्रसन्न हो उठे। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी और चंद्रमा की किरणें स्वर्ण सी चमक रही थीं। तभी से इस दिन को धनतेरस कहा जाने लगा। धन अर्थात धन्वंतरी और तेरस अर्थात त्रयोदशी। ये दिन आरोग्य और दीर्घायु का प्रतीक माना गया। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया, जिन्होंने मनुष्यों को रोगों से मुक्ति का ज्ञान दिया। अब सुनिए वह कथा जिसने दीपदान और दियों की परंपरा को जन्म दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। हेम नाम के एक राजा थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी। वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक तप और यज्ञ किए, तब जाकर उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा रानी ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। नाच, गीत और भव्य भोज आयोजित हुए। सबने कहा, राजा को अब उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य की रेखा को कोई नहीं बदल सकता। जब बालक का जन्म कुंडली बनाई गई तो ज्योतिषियों ने देखा कि यह बालक विवाह के चौथे दिन ही सर्पदंश से मर जाएगा। ये सुनकर राजा और रानी का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, कैसे हम अपने पुत्र को इस नियति से बचाएं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चे को अत्यंत सावधानी से पाला गया। वह बड़ा होकर बुद्धिमान, तेजस्वी और सुशील युवक बना। समय बीतता गया और एक दिन उसका विवाह निश्चित हुआ। विवाह बहुत धूमधाम से हुआ, लेकिन जैसे ही विवाह समाप्त हुआ, सबके मन में भय छा गया, क्योंकि यही वह चौथा दिन था जो उसकी मृत्यु का संकेत दे रहा था। राजा ने अपने पुत्र को विवाह के बाद घर न लौटाकर एक गुफा में भेज दिया, ताकि कोई अनहोनी न हो। लेकिन विधि को कौन टाल सकता है। रात गहराने लगी, आकाश में चंद्रमा ने अपनी रजत रश्मियां बिखेरी। दुल्हन और दूल्हा कमरे में बैठे थे। तभी अचानक कमरे के बाहर से एक तेज सरसराहट की आवाज आई। वह यमराज का दूत था, जो सर्प के रूप में आया था। दुल्हन ने देखा कि सर्प धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रहा है। वह घबरा गई, लेकिन उसने बुद्धि से काम लिया। उसने सोचा, अगर मैं सर्प का ध्यान भटकाऊं तो शायद मेरे पति की जान बच जाए। उसने कमरे के चारों ओर दीपों की पंक्ति जला दी। फिर सोने चांदी के आभूषण, बहुमूल्य रत्न और सिक्के इकट्ठे कर उन्हें ढेर के रूप में जमा किया। उसने अपने पति को कमरे के भीतर बिठा दिया और दरवाजे के पास खुद बैठकर भजन गाने लगी। वह सारी रात नहीं सोई। उसका स्वर इतना मधुर था कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। जब सर्प, यमराज का दूत, वहां पहुंचा तो उसकी आंखें उन दियों और चमकते रत्नों की आभा से चकाचौंध हो गईं। वह इतना मोहित हुआ कि वह कमरे के भीतर जाने की बजाय वहीं बैठा रहा और पूरी रात उस स्त्री के भजन सुनता रहा। सुबह हुई, सूरज की किरणों के साथ सर्प वहां से चला गया और इस तरह उस युवक की मृत्यु टल गई। जब यमराज को ये ज्ञात हुआ तो वे स्वयं उस स्त्री के सामने प्रकट हुए और बोले, हे सती स्त्री, तुम्हारे प्रेम, भक्ति और चतुराई ने तुम्हारे पति को मृत्यु से बचा लिया। यह इतिहास में पहला अवसर है जब दीपों की रोशनी और भक्ति ने यमराज को रोक दिया। तब से ही लोग इस दिन अपने घरों में दीप जलाने लगे, ताकि यमराज प्रसन्न हो और अकाल मृत्यु टल जाए। ये दीपदान आज भी धनतेरस की रात्रि में किया जाता है, यमराज के नाम का दीप। धनतेरस को धन का आरंभ भी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। लक्ष्मी जी के प्रकट होने के साथ ही संपत्ति, ऐश्वर्य और समृद्धि का युग प्रारंभ हुआ।
जब वे प्रकट हुईं तो उनके हाथों में कमल का पुष्प था और उनके चारों ओर स्वर्ण, मोती और मणियों की वर्षा हो रही थी। देवता और ऋषि मुनि सभी ने उन्हें प्रणाम किया। तभी से इस दिन को लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ माना गया। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, दरवाजे पर तोरण और रंगोली सजाते हैं ताकि लक्ष्मी जी का स्वागत हो सके। कहते हैं कि जिस घर में स्वच्छता, सत्य और श्रद्धा होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। इसी कारण लोग इस दिन नया बर्तन, सोना चांदी या धन खरीदते हैं। ये शुभ माना जाता है क्योंकि ये समृद्धि का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि त्रयोदशी की रात्रि में चंद्रमा बहुत शुभ प्रभाव देता है। यदि इस रात चांदी या सोना खरीदा जाए तो ये सौभाग्य का संकेत होता है। कई क्षेत्रों में लोग इस रात भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं। उन्हें जल, पुष्प, दीप और तुलसी अर्पित की जाती है। साथ ही आयुर्वेद के ग्रंथों का भी पूजन किया जाता है। लोग कहते हैं, जो व्यक्ति धनतेरस की रात दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और यमराज की पूजा करता है, उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य और दीर्घायु का वास होता है। धनतेरस की रात को लोग अपने घरों के बाहर दक्षिण दिशा की ओर एक छोटा दीप जलाते हैं। ये दीप यमराज के नाम से जलाया जाता है और इसके पीछे भावना होती है, हे यमदेव, जैसे उस स्त्री ने दीपों की रोशनी से अपने पति की रक्षा की, वैसे ही हमारे परिवार को भी अकाल मृत्यु से बचाए। इस दीप को यमदीप कहा जाता है। इसे जलाते समय लोग प्रार्थना करते हैं, दीपक की यह ज्योति हमारे जीवन से अंधकार दूर करे और हर भय मिटाए। समय बीतता गया, लेकिन धनतेरस का महत्व बढ़ता ही गया। गांवों में लोग इस दिन अपने घरों की सफाई करते हैं, खेतों में काम रोककर घरों को सजाते हैं ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। कस्बों और शहरों में लोग बाजारों में जाते हैं, नए बर्तन, सोना चांदी या घर की उपयोगी वस्तुएं खरीदते हैं। दुकानों पर रौनक होती है, सड़कों पर दियों की पंक्तियां चमकती हैं। कहा जाता है कि जिस दिन घर में दिए जलते हैं, वहां सुख, शांति और सौभाग्य का प्रकाश फैलता है। धनतेरस केवल धन या खरीदारी का पर्व नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि असली धन स्वास्थ्य, ज्ञान और स्नेह है। भगवान धन्वंतरी ने सिखाया, यदि शरीर स्वस्थ है तो ही धन और जीवन का आनंद लिया जा सकता है। माता लक्ष्मी ने सिखाया, धन तभी शुभ है जब वह धर्म के मार्ग पर खर्च किया जाए। और राजा हेम की बहू ने सिखाया, प्रेम, भक्ति और साहस से मृत्यु जैसी शक्ति को भी टाला जा सकता है। इन तीनों शिक्षाओं के संगम से बना है धनतेरस का पर्व। धनतेरस दीपावली का प्रथम दिन है। इसके बाद आता है नरक चतुर्दशी, फिर लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज। धनतेरस वह प्रारंभ है जो दीपावली की खुशी को जन्म देता है। ये वह क्षण है जब हम अपने जीवन से अंधकार, भय और रोग को मिटाने का संकल्प लेते हैं। इस दिन जलाए गए दिए केवल मिट्टी के दीप नहीं, बल्कि आत्मा के दीप हैं, जो बताते हैं कि चाहे नियति कितनी ही कठोर क्यों न हो, प्रेम और भक्ति से उसे बदला जा सकता है। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब वृद्धा थी, जिसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह नया दीप खरीद सके। लेकिन उसके मन में अटूट श्रद्धा थी। उसने मिट्टी का दीप बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और ईश्वर से कहा, हे भगवान, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरा मन उज्जवल है। इस दीप की लौ मेरी आस्था है। वह दीप छोटी सी झोपड़ी में जलता रहा और कहते हैं कि लक्ष्मी जी उसी रात उस झोपड़ी में आईं। वृद्धा की झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर भक्ति और पवित्र हृदय को ही सबसे बड़ा धन मानते हैं। धन से अधिक मूल्यवान स्वास्थ्य है, दीप से अधिक उज्जवल हमारा अंतःकरण है, और मृत्यु से भी शक्तिशाली है प्रेम और भक्ति। इसलिए हर वर्ष जब धनतेरस आती है तो ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली धन भीतर की रोशनी है, जो अंधकार में भी जलती रहती है। जय धन्वंतरी देव, जय लक्ष्मी माता। हर घर में दीप जले, हर हृदय में प्रेम जले और हर जीवन में सुख समृद्धि का प्रकाश फैले।